हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आरजीएस प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है और जिन स्टूडेंट्स ने आरजीएस मेंस के लिए क्वालिफाई किया है वो आरजीएस मेंस की तैयारी में लग गए हैं और जिन स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई नहीं किया है वो अब राजस्थान एपीओ की तैयारी में लगे हैं। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि राजस्थान एपीओ की तैयारी अब आप नए सिरे से किस तरीके से शुरू करें। स्टूडेंट्स, राजस्थान एपीओ का एग्जाम आपके सामने है और इसकी एग्जामिनेशन डेट भी दी जा चुकी है। 19th ऑफ जनवरी को आपका एपीओ का प्री एग्जामिनेशन होना है एंड उसके बाद में 1 जून को आपका एपीओ का मेन एग्जामिनेशन होना है। तो आपके प्री और मेन के बीच में लगभग 4.5 महीने का टाइम आपके पास रहेगा। आपके पास पूरा फैब रहेगा, मार्च रहेगा, अप्रैल रहेगा, मई रहेगा, है ना। तो लगभग 4.5 महीने का टाइम आपके पास रहने वाला है। तो 4.5 महीने में आपको मेंस की तैयारी करनी है और उससे पहले अभी आपके पास लगभग 6 महीने का टाइम बचा हुआ है आपके प्री एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि आरजीएस में प्री एंड मेन दोनों का सिलेबस सेम होता है, डिफरेंस सिर्फ जजमेंट राइटिंग एंड एसेस का रहता है। जबकि अगर आप राजस्थान एपीओ का सिलेबस देखेंगे तो उसमें एपीओ में प्री का सिलेबस मेंस के कंपैरिजन में काफी कम है। तो राजस्थान में आरजीएस की प्रिपरेशन करने के लिए अलग आपकी अप्रोच रहती है और एपीओ के लिए आपकी अप्रोच अलग होनी चाहिए। अगर अभी से आप तैयारी शुरू कर रही हैं तो अभी के लिए सबसे पहले आपको एपीओ प्री की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मेंस के लिए आपको 4 महीने का टाइम, लगभग 4.5 महीने का टाइम अलग से मिलने वाला है। जबकि राजस्थान जो आरजीएस होता है ना, आरजीएस में मेंस के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो प्री मेंस की तैयारी पहले ही शुरू में कर ली जाती है एक साथ, क्योंकि अभी आपके पास प्री के लिए सिर्फ 6 महीने का ही टाइम बचा हुआ है। तो अभी आपको जो एपीओ प्री का ही सोचना चाहिए, क्योंकि प्री और मेंस में काफी डिफरेंस है सिलेबस में। अगर अपन बात करें सिलेबस की, तो जैसे आपका जो प्री का पेपर होगा वो होगा 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स में से 70 मार्क्स आपके होंगे लॉ के एंड 30 मार्क्स आपके होंगे लैंग्वेज के। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। जिन स्टूडेंट्स ने आरजीएस में लैंग्वेज को लाइटली लिया उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो आपने जो गलती की है उससे सबक सीखना है ताकि वो गलती रिपीट ना हो पाए। तो आपका जो प्री एग्जामिनेशन होगा वो सिर्फ आपको क्लियर करना है, उसके मार्क्स कितने आते हैं वो काउंट नहीं किए जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ प्री एंड मेन है, तो ओनली 3 टाइम्स कैंडिडेट्स कॉल किए जाएंगे फॉर मेन एग्जामिनेशन और नंबर ऑफ वैकेंसी है 181। तो कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, कट ऑफ हाई जाने वाली है। पहले से ही मैं ये चीज आपको बता देती हूँ, तो इसलिए अपनी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए। अगर हम सिलेबस की बात करें तो कोई भी एक्ट आप उठा के ले लीजिए, उसका लगभग 20 to 30% ही आपके प्री एग्जामिनेशन में है। तो बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो ये देखिए, जैसे अपन बात कर रहे हैं आईपीसी की, तो आईपीसी में सिर्फ सेक्शन नंबर 1 से लेके 4, सेक्शन नंबर 6 से लेके 52A, मतलब डेफिनेशंस, जनरल एक्सेप्शंस, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पे लगभग हम कहीं तो लगभग 300 सेक्शंस, उससे भी थोड़ी कम ही है जो आपके सिलेबस में है। तो अभी के लिए आपको पूरा आईपीसी नहीं पढ़ना है, अभी आपको सिर्फ इस एरिया पे कमांड करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एपीओ में सिलेक्शन हो तो अभी के लिए एक बार मेंस के लिए भूल जाओ, क्योंकि मेंस में आपको 4.5 महीने का टाइम मिलेगा और इतना एरिया अगर परफेक्टली अभी आपका तैयार हो जाएगा तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी के लिए आपको सिर्फ ये एरिया पढ़ना है और आपको सारी आईपीसी के एमसीक्यूज नहीं निकालने हैं, क्योंकि आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, पहले ये एरिया पढ़ेंगे और उसके बाद में कोई भी गाइड को लोगे और उसके एमसीक्यूज निकालोगे। और क्योंकि गाइड में तो आपको आईपीसी के एमसीक्यूज मिलेंगे, तो आपको उस एरिया के एमसीक्यूज भी मिलेंगे जो आपके एपीओ में नहीं है। तो आपको उस एरिया के एमसीक्यूज नहीं निकालने हैं, क्योंकि प्री में एमसीक्यूज है, मेंस में एमसीक्यूज नहीं होंगे, मेंस में सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो आपको सिर्फ इसी एरिया की ही प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज के थ्रू।
तो ये बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको आईपीसी के सारे एमसीक्यूज नहीं सिर्फ इसी एरिया के निकालने हैं। बहुत ही लिमिटेड सा एरिया है जो आपके सिलेबस में है और यहीं से क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चंस आपके इलस्ट्रेशन बेस्ड आएंगे। एपीओ का आपने पिछला पेपर देखा होगा, वहां पर भी इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। आरजीएस का पेपर देखा होगा, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्चुअल पेपर था और ये अब एपीओ में भी हो सकता है। तो अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लीजिए। इस एरिया में जितने भी इलस्ट्रेशंस है वो आपके अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए और इनमें से भी खासकर जो लूट, डकैती, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, इनके इलस्ट्रेशंस जो हैं, अनक्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, यहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, 100% आने वाले हैं। तो ये एरिया आपका अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं सीआरपीसी। तो सीआरपीसी को भी अगर हम देखें तो बहुत ही थोड़ा सा पार्ट सीआरपीसी का हमारे सिलेबस में है। अगेन सेक्शन नंबर 1 से लेके 5 तक का पार्ट है। उसके बाद में जो क्लासेस ऑफ कोर्ट्स है वो दे रखी है। उसके बाद में न्यायालय में किसी व्यक्ति को कैसे कंपेल किया जाए वो दे रखा है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 12, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता ही है कि पावर, पुलिस की पावर क्या है इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो एरिया है। उसके बाद में चार्ज है। चार्ज के बाद में मैजिस्ट्रेट जो वारंट केसेस में जो ट्रायल करता है वो है, एंड समन केसेस में मैजिस्ट्रेट ट्रायल करता है वो है। समरी ट्रायल्स है एंड बेल एंड बॉन्ड्स है। क्योंकि आप एपीओ बनने जा रहे हैं और एपीओ जो है वो मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे आपके सेशन ट्रायल नहीं है, हाई कोर्ट का प्रोसीजर वगैरह जो है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैजिस्ट्रेट ट्रायल दी है क्योंकि मैजिस्ट्रेट ट्रायल ही एपीओ को कंडक्ट करनी है। तो सीआरपीसी का भी बहुत लिमिटेड सा एरिया है, आपको इसी एरिया को प्रिपेयर करना है। पूरी सीआरपीसी को भूल जाइए एक बार, अभी आप सिर्फ इस एरिया को, है ना, आप इसी एरिया पर फोकस कीजिए क्योंकि अभी अगर आप पूरी सीआरपीसी को लेकर बैठेंगे तो उतनी अच्छे से प्रिपरेशन अपनी नहीं कर पाएंगे। तो इसी एरिया को आपको लेकर बैठना है और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी आपको सिर्फ इसी एरिया की करनी है। अगर आपके पास कोई गाइड अवेलेबल नहीं है तो यूट्यूब पर 2:30 बजे एवरीडे यूट्यूब सेशन में हम एपीओ की तैयारी ही करवा रहे हैं, उसमें हम सिर्फ वही एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं जो आपके इस एरिया से है। उसके बाद हम बात करते हैं एविडेंस की। तो एविडेंस का बहुत ही छोटा सा एरिया, एविडेंस एक्ट में टोटल 167 सेक्शंस है, लेकिन अगर आप सिलेबस देखोगे प्री का तो सिर्फ शुरू के 4 सेक्शंस और उसके बाद में सेक्शन नंबर 5 से लेके 11, 24 से 30, 32, 45 से 51, 52 से 55 और 118 से 134, बहुत थोड़े से सेक्शंस। एविडेंस एक्ट जो मेजर एक्ट है उसके सिर्फ लगभग ये 50 सेक्शंस होंगे, तो 50-60 सेक्शंस ही ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में होंगे। तो बहुत ही थोड़ा सा पार्ट आपका एविडेंस का हो गया है। उसके बाद में अपन बात करें SC/ST एक्ट की, तो SC/ST एक्ट में सिर्फ सेक्शन नंबर 1 एंड 2, 1 बताता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, सेक्शन नंबर 2 है डेफिनेशन। उसके बाद में 3 से लेके 9, मतलब सिर्फ 6 सेक्शन ये और 2 ये, टोटल 8 ही सेक्शन है। स्टूडेंट्स मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि पेपर बहुत अच्छा आने वाला है, कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, तो इसलिए सिलेबस कम है। तैयारी आपको इस तरीके से करनी है कि क्वेश्चन चाहे किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपका आंसर सही होना चाहिए और वो केवल तब हो पाएगा जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सिर्फ सेक्शंस रटने से भी काम नहीं चलेगा। सेक्शन रटने से काम तब चलता है जब पेपर आपका आता है डायरेक्ट एंड सिंपल क्वेश्चंस, और जिस तरीके से अब पेपर का पैटर्न चेंज हो रहा है उसमें हम ये देख रहे हैं कि इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और उनका आंसर केवल तभी सही हो पाता है जब स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो बहुत छोटा सा पार्ट आपका है ना, इसलिए इस पूरे पार्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद में आर्म्स एक्ट की बात करें तो आर्म्स एक्ट में भी सिर्फ सेक्शन नंबर 1, 2, उसके बाद में सेक्शन नंबर 3 से लेके 12, मतलब सिर्फ 9 सेक्शन ये हैं। 19 से लेके 24, 5 सेक्शंस ये हैं। तो बहुत थोड़ा सा ही पार्ट आर्म्स एक्ट का है, क्योंकि आर्म्स एक्ट जो है और एक्साइज एक्ट जो है ये आपके लिए न्यू एक्ट है। आर्म्स एक्ट हो गया, एक्साइज एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ जो पेपर्स वाला एक्ट है ना,
अनफेयर मीन्स, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, ये हो गए। तो ये न्यू एक्ट है जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इनको आपको विशेष रूप से तैयार करना है, क्योंकि आईपीसी सीआरपीसी फिर भी आप पढ़ते हुए आए हैं, आरजीएस के लिए भी पढ़ा है, लेकिन ये आपका नया पार्ट है। ये आपको एक या दो बार पढ़ने से याद नहीं होगा, इनको आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा एग्जाम होने तक। तो इनको अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी आप अपनी तैयारी इन्हीं सब्जेक्ट के साथ में शुरू कीजिए, क्योंकि ये नए सब्जेक्ट्स है आपके लिए, तो इनको आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये अच्छे से याद होंगे। अगर आपने इन एक्ट्स को लाइटली लिया तो वो आपके लिए भारी पड़ सकता है। उसके बाद में हम बात करें जेजे एक्ट की, तो स्टूडेंट्स जेजे एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है जिसमें टोटल 112 सेक्शंस है, 112 सेक्शंस है जेजे एक्ट में। लेकिन अगर आप सिलेबस देखेंगे अपने एपीओ का, तो सिर्फ सेक्शन नंबर 1 और 2, सेक्शन नंबर 4 से लेके 9 मतलब सिर्फ 5 सेक्शन, और सेक्शन नंबर 10 से लेके 26 मतलब सिर्फ 15 सेक्शन, मतलब सिर्फ 23-24 सेक्शन से आपके एक्ट में हैं। इतना बड़ा सा एक्ट है जेजे एक्ट, लेकिन सिर्फ 24-25 सेक्शंस ही आपके एक्ट में रखी है। तो इतना छोटा सा एरिया आपके सामने है, इस एरिया को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इस बार वो गलतियां नहीं होनी चाहिए जो आरजीएस में हो चुकी है। केस लॉज भी आपको प्रिपेयर करने हैं, जो लेटेस्ट केस लॉज है, जो रिसेंट केस लॉज है, वो आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं एक्साइज एक्ट। तो एक्साइज एक्ट बहुत बड़ा सा है, लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ सेक्शन नंबर 1, उसके बाद में सेक्शन नंबर 3 से लेके 7 और सेक्शन नंबर 54 से लेके 70, 15 सेक्शंस ये, तो बहुत थोड़े से सेक्शंस ही यहाँ पे है। फिर हम बात करते हैं पॉक्सो एक्ट। स्टूडेंट्स, पॉक्सो एक्ट में भी टोटल 46 सेक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ 3 से लेके 12, सेक्शन नंबर 1 और 2 और 3 से लेके 12, मतलब जो ऑफेंसेस है, जो मेन ऑफेंसेस है, सेक्सुअल असोल्ट है ना, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, और उनकी पनिशमेंट्स, सिर्फ अपराध की परिभाषा और दंड, बहुत थोड़ा सा ही पार्ट पॉक्सो एक्ट का है। इनको ही आपको प्रिपेयर करना है अभी के लिए, और एमसीक्यूज के माध्यम से सिर्फ इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। पूरे एक्ट्स की प्रैक्टिस मत कीजिएगा, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन में तो एमसीक्यूज वैसे भी आपके सामने नहीं आने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स। इसके 1 से लेके 8, सिर्फ छोटा सा ही एक्ट है, और 1 से लेके 8 तक की सेक्शंस आपके सिलेबस में हैं। फिर हम बात करते हैं राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट। इसमें भी सिर्फ 1 से लेके 10 सेक्शंस ही आपके सिलेबस में हैं। तो ये सिलेबस मैंने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि एक्ट वैसे बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, 11 एक्ट है। 11 एक्ट हालांकि ज्यादा नहीं है, पर फिर भी 11 एक्ट्स में से भी आप ये देखिए कि कितना थोड़ा सा पार्ट आपके सिलेबस में है। तो प्रोबेशन का अगर अपन लें, तो प्रोबेशन में भी सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, उसके बाद में जो सबसे बड़ा सेक्शन है सेक्शन नंबर 4, वो तो है ही नहीं, सेक्शन नंबर 6 है, सेक्शन नंबर 7, 9 और 10, मतलब 1 पेज का 3 पेज का टोटल एक्ट है, और उसमें से भी आधे सेक्शन भी नहीं लिए हैं। तो इतना थोड़ा सा पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, जितना पार्ट आपका एपीओ के सिलेबस का है, उतने पार्ट की तो आपके पास अभी इतना टाइम है कि अगर आप लिख कर भी प्रैक्टिस करें, खुद से एमसीक्यूज बनाकर प्रैक्टिस करें, तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। एक बार मेन को भूल जाइए, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन के लिए आपके पास 4.5 महीने का टाइम होगा, जो एक सफिशिएंट टाइम है। अभी प्री आपकी फर्स्ट स्टेज है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री क्लियर हो पाएगा तभी मेंस में पहुंच पाओगे। अभी से मेंस की तैयारी करके बैठ गए, लेकिन प्री निकला नहीं, तो क्या मतलब होगा उस स्टडी का। उसके बाद में लैंग्वेज को तो आप बिल्कुल लाइटली ले ही नहीं सकते, ये आपका लैंग्वेज का सिलेबस है। तो लैंग्वेज का सिलेबस भी अपने आप में ऐसे वाइड है, तो इसलिए लैंग्वेज को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये अपना हिंदी का है और ये इंग्लिश का है, ये भी आपका अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। और स्टूडेंट्स, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वो तो आप कर ही सकते हैं, और अगर आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या लिखें, तो वो सारा हम आपको बताएंगे।
अगर आप राजस्थान एपीओ का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो आपके लिए अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज चाहते हैं वो आपके लिए अवेलेबल है, और अगर आपका आरजीएस प्रीलिम्स में क्वालिफाई हो कर लिया है आपने मेंस के लिए, तो आपके लिए स्पेशल एक बैच लाया गया है जो कि है जजमेंट राइटिंग प्लस ऐसे राइटिंग का, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों प्रकार के ऐसेज होंगे। इसके अलावा आपके लिए फुल बैच है जो राजस्थान जुडिशियल सर्विस का मेन एग्जामिनेशन के लिए है। ये दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए हैं, राजस्थान जुडिशियल सर्विस के लिए भी एंड राजस्थान एपीओ के लिए भी। और इसके अलावा एक और अच्छी खबर आपके लिए, कुमार गौरव सर का बर्थडे आ रहा है 18 जुलाई को। तो 18 जुलाई को एक स्पेशल क्लास होने वाली है 7 आवर्स की। इस क्लास में जनवरी से लेकर जून तक का सारा करंट अफेयर्स 7 घंटे की क्लास में कवर करवाया जाएगा। इसमें सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि जीके एंड जीएस भी इंक्लूड होगा। तो इस स्पेशल क्लास से जुड़ना न भूलें, 18 जुलाई रात 8 बजे। और इसमें भी जो 1000 लकी स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री बुक मिलेगी, और जिसके लिए उन्हें ये इस क्यूआर कोड पे स्कैन करके फॉर्म फिल करना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू।